ठीक है। हेलो, हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नए प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जिसमें हम आरपीएफ कांस्टेबल का जो जनरल स्टडीज का जो प्रैक्टिस सेट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैथ पूरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जनरल स्टडीज भी है। जिसमें जनरल स्टडीज के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लगातार 10 से ऊपर प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, क्योंकि पेपर भी आपका नजदीक क्या आ ही गया है। और आप देखो, पेपर का अगर एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे, अगर आप ठीक से पढ़े हो तो आप 40 से ऊपर क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो। ठीक है, 40 से ऊपर। ठीक है, 30 से ऊपर तो आपको करने ही करने हैं, 35 प्लस। तो ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका एनालिसिस करेंगे। क्या क्वेश्चंस कठिन रहे आपके, क्या क्वेश्चंस आपके आसान रहे, हम कितने इसमें कर सकते थे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तब आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयोग होता है। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? ए बेकेलाइट, बी टेफ्लॉन, सी फिलॉन या डी पॉलिथीन। ए ऑप्शन है बेकेलाइट, बी ऑप्शन है टेफ्लॉन, सी ऑप्शन है फिलॉन या डी ऑप्शन है पॉलिथीन। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आपको भी बताया, किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होगा? टेफ्लॉन पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन पर ना तो ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा, ना क्षार का प्रभाव पड़ता है और ना ही अम्ल का प्रभाव पड़ता है। किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ऊष्मा, क्षार तथा अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। एवं जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? आपका कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक। विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का ये कुचालक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आपका टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है, मतलब कितनी राशियां होती हैं? 13, 11 या 12 या 10? सिंपल सा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन का है। आपको पता है ग्रहों की संख्या कितनी होती है सौर मंडल में? ग्रहों की संख्या होती है 8। पहले कितनी हुआ करती थी? पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में से क्या कर दिया गया? आपका हटा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रह होते हैं 8, राशि कितनी होती है आपकी? 12। राशि कितनी होती है आपकी? 12। जैसे मकर है, वृषभ है, तो राशियों की संख्या कितनी होती है? राशियों की जो संख्या होती है वो होती है 12। तो सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है? तो 12 राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कई सारी प्रकार की ऐसे करके टोटल जो राशियां होती है वो कितनी? 12 राशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताएंगे जल्दी से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय या डी दिल्ली उच्च न्यायालय? बताएंगे जल्दी से। हाई कोर्ट,
एक होता है भारत में, आपको पता है भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है सबसे उच्चतम स्तर पर होता है आपका, सबसे उच्चतम स्तर पर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद होता है आपका हाई कोर्ट, उसके बाद होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कई सारे आपके न्यायालय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत में क्या है, एक ही है, जो कहां पर है आपका, दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में। इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 124 है। ठीक है। हाई कोर्ट आपके 25 हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार की मैं बात करूं, अंडमान निकोबार की जो राजधानी होती है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है, आपकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है। लेकिन अगर मैं इसके नाम चेंज कर दिया गया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम इसका क्या कर दिया गया, आपका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में एक प्रमुख द्वीप समूह है। क्या है, बंगाल की खाड़ी में क्या है आपका, एक प्रमुख द्वीप समूह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो आपका हाई कोर्ट है वो कहां पर है, वो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। कहां पर है, कलकत्ता हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आती है आपके, बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के में। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, बताएं जल्दी से। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, तो नीति आयोग की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2015 को क्या की गई थी, 1 जनवरी 2015 को क्या की गई थी, आपकी स्थापना की गई थी। एक सलाहकारी संस्थान है। क्या है आपका, सलाहकारी संस्थान। ठीक है। परामर्शदात्री संस्थान। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, अध्यक्ष जो होते हैं आपके, एक वो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री। एक होता है उपाध्यक्ष, एक होता है आपका सीईओ। दोनों आप कमेंट करके बताओ उपाध्यक्ष कौन है और आपका सीईओ कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और आपका सीईओ कौन है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, योजना आयोग। और योजना आयोग क्या करता था, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था, और साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो होते थे आपके प्रधानमंत्री। क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ठीक उसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। एक और बात, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कई बार पूछा गया आपके पेपर में। फर्स्ट उपाध्यक्ष थे वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। मोंटेग सिंह अहलूवालिया ये क्या थे आपके, ये उपाध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या होती है, ये नीति आयोग की क्या होती है, आपकी फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएं। पुराना क्वेश्चन है आपका थोड़ा। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कब स्थापित, कहां स्थापित किया जाएगा। तो प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, मणिपुर। 2018 में क्या कर दिया गया था, 2018 में शिलान्यास खुली गया है, मतलब ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि उस समय क्वेश्चन पूछा गया था जब उसके आधार पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर की मैं बात करूं तो मणिपुर की जो राजधानी होती है वो होती है इम्फाल। मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, लोकटक झील। इस लोकटक झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है आपका, मणिपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई थी।
विश्व मुद्राओं को विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, बी विश्व बैंक के द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, या डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? किसके द्वारा शुरू की गई थी? जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताओ, किसके द्वारा शुरू की गई थी? विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। स्थापना हुई थी 1944 1944 में। स्थापना कब हुई थी? 1944। हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापना, ब्रिटेन वुड्स के तहत सम्मेलन के तहत स्थापना की गई। किसके तहत? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत क्या की गई थी? आपकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। वॉशिंगटन DC कौन सी नदी के किनारे है? वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विन संस्था कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विन संस्था कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1961 की इसकी स्थापना की गई थी। तो आप जरूर याद रखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है? कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताएं, जल्दी बताओ। कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है कौन सा है आपका? ये आपका महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। किसके द्वारा लिखा गया है? ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? वेद व्यास। ठीक है। रामायण की मैं बात करूं, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। शिल्पाधिकारम की बात करूं, तेलुगु साहित्य, ये तेलुगु पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तेलुगु पुस्तक के जो लेखक है वो है इलांगो। कौन है? इलांगो करके हैं। उनका पूरा जो नाम हो जाता है वो हो जाता है आपका इलांगो आदिकल। क्या नाम हो जाता है? इलांगो आदिकल। क्या नाम हो जाता है आपका? इलांगो आदिकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? महाभारत जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? आपका नाम चेंज कर दिया गया है। जल्दी से बताओ कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो देखो कौन सा है। ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहली बार जो दिया गया था वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और साथ ही साथ 2021 में, 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका कोच को दिया जाता है, शिक्षकों को। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार भी किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार भी किससे संबंधित है? आपका खेल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? ए शांता कुमार ने, बी रंगराजन ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी आपका जो ऑप्शन में दे रखा है आपका दिलीप सिंह भूरिया। किसने किया था? जल्दी से बताओ। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे आपके?
फजल अली। सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू सदस्य कौन थे आपके? हृदयनाथ कुंजरू। और अगर के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर क्या थे आपके? इसके सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे आपके? फजल अली। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ए ज्योतिष, बी विज्ञान, सी व्याकरण या डी अंकगणित। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है आपका? व्याकरण। क्या है आपका? व्याकरण। ठीक है, क्या है? व्याकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक 44वां, 42, तो कौन से आपके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1976 कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और 1976 मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं इसे। कई सारी चीजें की गई थी आपकी। राइट आंसर हो जाएगा सी। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसी के बाद कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के बाद, वो 42वें संविधान संशोधन के बाद कई सारी चीजें इसके तहत समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा कौन है, उसे क्या कहा जाता है? आपका त्वरण। क्या कहा जाता है आपका? त्वरण, एक्सेलरेशन। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? नुकीले घास के मैदान, रेगिस्तानी वनस्पति, सी मिश्रित वन या डी पर्णपाती वन। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? जल्दी से बताओ आप लोग। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है आपके? पर्णपाती वन होते हैं। क्या होते हैं आपके? पर्णपाती वन। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहां पर होती है? पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहां से होती है? ए कैस्पियन क्षेत्र, बी मेडिटेरियन सी या सी लाल क्षेत्र से या डी अरब क्षेत्र से। बताएंगे जल्दी से। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहां से होती है? कैस्पियन क्षेत्र से होती है, मेडिटेरियन क्षेत्र से होती है, सी लाल क्षेत्र से होती है या डी अरब क्षेत्र से होती है। पश्चिमी चक्रवात, पश्चिमी चक्रवात जहां से आपका भारत में वर्षा होती है। बताएं जल्दी से, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहां से होती है? तो पश्चिमी चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है आपकी? मेडिटेरियन क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर है ये। क्या है आपका? जैसे अगर आप देखो ये अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यहां पर क्या होगा आपका? भूमध्य सागर। क्या होगा? भूमध्य सागर। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताओ। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2, 8, 16 ऐसे करके। तो अधिकतम इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको, आपको अपने आप कमेंट करके बताओ। केवल 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके? गलत है। तो एक परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर होगा आपका अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन।
कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कौन से राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु? बताएंगे जल्दी से। कौन से राज्य में परमाणु संयंत्र है एक से अधिक? तो एक से अधिक परमाणु संयंत्र किसमें? आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपके 2 परमाणु संयंत्र हैं। वो पहला है आपका कलपक्कम, 2 परमाणु संयंत्र है। पहला कलपक्कम, कौन सा है आपका? कलपक्कम। दूसरा है आपका कुडनकुलम। दूसरा कौन सा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में नरौरा। नरौरा जो बुलंदशहर के पास पड़ता है। कहां पड़ता है? बुलंदशहर के पास। आंध्र प्रदेश में भी एक परमाणु संयंत्र है। आंध्र प्रदेश में परमाणु संयंत्र कौन सा है आपका? कोलवाड़ा। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कोलवाड़ा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है। मादा शिशु, नर शिशु, जुड़वा या जुड़े हुए बच्चे? बताएंगे जल्दी से। देखो, महिलाओं के लिए होता है, फीमेल के लिए एक्स एक्स गुणसूत्र। फीमेल के लिए आपके एक्स एक्स गुणसूत्र उस दिन भी बताए थे। और मेल के लिए होता है एक्स वाई। मेल के लिए क्या होता है आपका? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो क्या होगा? मानव शिशु, मादा शिशु। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 263, 262, 280 या 244? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? बताएं जल्दी से। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग सेंट्रल एवं स्टेट, सेंट्रल एवं स्टेट, सेंट्रल एवं स्टेट का क्या करता है आपका? केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य का क्या करता है? ये पैसों का बंटवारा करता है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? फर्स्ट अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। केसी नियोगी। 15वें कौन है? 15वें आपके एन के सिंह, नंद किशोर सिंह, एन के सिंह। राइट आंसर क्या होगा? सी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप कमेंट करके बताओगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? बताएं जल्दी से। किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति कुल मूल्य के बराबर होता है? तो किसके अनुसार है ये? आपके वालरस के नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार है? वालरस के नियम के अनुसार। राइट आंसर क्या होगा? बी। किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताओ। किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी जिसके प्रमुख कौन थे? आपके मुख्यमंत्री। 69वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा आपने। 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, और ये कार्य किया गया था आपका 1992। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। राइट आंसर क्या होगा? 1992, 1992। कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बताएं जल्दी से। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो भारत रत्न, भारत रत्न क्या होता है आपका? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उन 3 व्यक्तियों का अगर नाम पता हो तो जल्दी से बताएं। ठीक है,
2 जनवरी 1954 को दिया गया था। 2 जनवरी 1954 से शुरुआत। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या है आपका? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एसटी आयोग की स्थापना की गई थी? कौन से अनुच्छेद के तहत एसटी आयोग की स्थापना की गई थी? 340, 338, 315 या 280? कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 340, 338, 315 या 280? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है आपका? 338। 338 के तहत एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान। 280 किसको बताता है? 280 वित्त आयोग को बताता है। 340 बताता है आपका ओबीसी को, ठीक है, और 315 बताता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है, 2 या 3 द्वारा आपका। राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? ए रंगराजन समिति, एस तारपुर समिति, वाई रेड्डी समिति या उर्जित पटेल समिति? कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? रंगराजन, एस तारपुर समिति, सी वाई रेड्डी समिति या डी उर्जित पटेल समिति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस तारपुर समिति। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय। रेलवे बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव क्या है? वर्तमान में रेल मंत्री है। तो पूछा है आपसे भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय क्या है? आरआरबी एक बोर्ड होता है जो कई तरह के क्या कराता है? आपका एग्जाम कराता है। आपको 17वीं बोर्ड 18वीं बोर्ड याद होने चाहिए आपके। कहां पर है आपका? तो कहां पर है आपका? भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। राइट आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होती है? संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस्तीफा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अवधि अंडरटेकिंग ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का उपराष्ट्रपति हो और चाहे गवर्नर हो, तीनों के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट राजवंश संस्थापक कौन था आपका? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था आपका? दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? उकाई बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है कौन से राज्य में? उकाई बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर आपका। तो कौन सी कहां पर स्थित है? आपके गुजरात में। उकाई बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? उकाई बहुउद्देशीय परियोजना जो स्थित है वो कौन सी नदी पर है? आपका ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? किसको 24 जैन तीर्थकरों में से किसको अंतिम माना जाता है? ऋषभदेव को, अजितनाथ को, पार्श्वनाथ को या महावीर स्वामी को? बताएंगे जल्दी से। तो किसको माना जाता है आपका? महावीर स्वामी को। जैन धर्म को इन्होंने ही बढ़ावा दिया था, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म को। और जैन धर्म में आपकी 2 जैन संगतियों का आयोजन हुआ था। कितनी जैन संगति का आयोजन हुआ था?
दो जैन संगति का आयोजन। दो होते हैं, एक होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको बोलते हैं श्वेतांबर, और जो दिगंबर जो नग्न रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप पेड़ पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होता है? बताएंगे जल्दी से। देखो, लाइसोसोम मनुष्य की में भी मिलता है, गोल्गी कॉय मनुष्य का भी मिलता है, और ब्लड वेसल्स रिक्तकाएं जो होती है वो मनुष्य की कोशिकाओं में मिलती है। लेकिन लवक जो प्लास्टिक होता है वो केवल क्या मिलता है आपका, पादप कोशिकाओं में मिलता है। किसमें मिलता है? पादप कोशिकाओं में मिलता है। 30, पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वोल्गा नदी की बात करूं तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। डेन्यूब यूरोप में बहती है, ठीक है। राइन बर्लिन जर्मनी में बहती है। कहां पर? बर्लिन जर्मनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, क्वेश्चन नंबर है 31। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? बताओ जल्दी से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पर गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के क्या है आपके? राजनीतिक गुरु। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ए लक्षद्वीप, बी पुदुचेरी, सी चंडीगढ़ या डी दिल्ली? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताएं जल्दी से। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली। दिल्ली में क्या होता है आपका? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। 1 किलोमीटर में साथ 11,000 व्यक्ति हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्टीरियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या घुड़सवारी? दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? तो किस संबंधित है आपके? घुड़सवारी से। किस संबंधित है? घुड़सवारी से। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है? दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? समय सीमा, टाइम पीरियड, आयाम, एम्पलीट्यूड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ? बताएंगे जल्दी से, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या कहा जाता है? आवृत्ति। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? मॉन्टेविडियो, सुक्रे, लीमा, ब्राजीलिया? बताएंगे। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? बोलीविया की राजधानी जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? मॉन्टेविडियो की मैं बात करूं तो ये उरुग्वे की राजधानी है। ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है, और लीमा पेरू की राजधानी है। तो बोलीविया की राजधानी क्या होगी? बोलीविया की वैसे दो राजधानी होती है, एक होती है लापाजे और बी होती है सुक्रे। दूसरी कौन सी है आपकी? लापाजे और सुक्रे, ठीक है। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? किसको मनी मार्केट भी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार, जीवंत बाजार, प्रारंभिक बाजार या प्रत्यक्ष बाजार? किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? जल्दी से बताओ, किसे कहा जाता है मुद्रा बाजार भी? तो इसे कहा जाता है कार्यशील पूंजी बाजार को। किसे कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को। मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? ए श्वास नली जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, बी स्वर रज्जु, या सी फेफड़े, या डी नासिका? बताएं जल्दी से। मानव की आवाज का उत्पादन किस मानव की आवाज का उत्पादन किसके कंपन के कारण होता है? जल्दी से आप लोग बताएं, मानव की आवाज का उत्पादन किसके कंपन के कारण होता है? श्वास नली, स्वर रज्जु, फेफड़े या नासिका?
तो किसके कारण होता है आपका? स्वर रज्जु के कारण। किसके कारण? स्वर रज्जु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अब तो वैसे सारे ही लागू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? तो कौन सा अनुच्छेद? आपका अनुच्छेद 1। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? पिचवरम, महानदी, सुंदरवन या रत्नागिरी? कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो कौन सा मैंग्रोव वन है? वो है सुंदरवन मैंग्रोव वन। कौन सा है? 39 का क्या हो जाएगा? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी असम या डी महाराष्ट्र? बताएं जल्दी से। स्वदेशी खेल के कबड्डी नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो किस राज्य में तैयार किया गया था? महाराष्ट्र में। किस राज्य में तैयार किया गया था? आपका महाराष्ट्र में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? क्वेश्चन नंबर 41। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके मौर्य वंश से। मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पर बिंदुसार, तीसरे नंबर पर अशोक। कौन बैठा था आपका गद्दी पर? गद्दी पर बैठा था बिंदुसार। इसे एक महान पिता का पुत्र, एक महान पुत्र का पिता भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? नहीं है। कौन सा संबंध क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? स्टंप, पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज या स्टीपलेज? बताएं जल्दी से। तो कौन सा शब्द आपका नहीं है? वो है स्टीपल चेज। ये सब क्या नहीं है? आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके स्पोर्ट्स से संबंधित चीजों में आप फंस सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट वाली चीजें हैं कि किससे देखो, आप ट्रॉफी हुई या आपके कोई भी कौन सा शब्द आपका किससे संबंधित नहीं है, तो आप इनको एक बार जरूर रिवाइज करके आए अच्छी तरीके से। कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग या स्किंग? बताएंगे जल्दी से। तो कौन सा है आपका? स्किंग। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहां पर बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहां पर बनाया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहां पर बनाया जाता है? आपका असम में। कहां पर? असम में। माजुली एक द्वीप भी है। माजुली द्वीप कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन में व्यक्त की जाती है? किलोग्राम प्रति घन में, मीटर में व्यक्त की जाती है। आयतन, घनत्व, जड़त्व या दाब? बताएं जल्दी से। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो कौन सी आपकी? घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान वट्टे आयतन। क्या होता है आपका? द्रव्यमान वट्टे आयतन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? ए अकबर के द्वारा, बी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सी अशोक के द्वारा या डी समुद्रगुप्त के द्वारा? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? आपका अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। निम्नलिखित में से सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो ये तो क्या हो गया आपका? देखो, सब्सिडी राजस्व है, ब्याज भुगतान राजस्व है, रक्षा व्यय। लेकिन ये क्या है आपका? राजस्व प्राप्ति है। कर संग्रह क्या है आपका? कर संग्रह राजस्व
प्राप्ति। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 48। किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? आपका राज्यपाल के पास। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? बोरा, स्रोको, चिनूक या आपका मिस्ट्रल? बताएंगे जल्दी से। रोन घाटी से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? आपका मिस्ट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल। चिनूक नॉर्थ अमेरिका में चलती है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट किया। वही एवरेज जो आपका निकल कर आ रहा है वो 40+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप 40+ क्वेश्चंस आपके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद।